ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान हैं, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमेश्वर कहते हैं कि जो एक बार मेरी शरण में आ गया, हमने गलती तो बहुत भयंकर कर रखी है पुण्यात्माओं। जब आप सृष्टि रचना को पढ़ोगे, सुनोगे, बहुत बार सुनाई है, आगे भी सुनाते रहेंगे। आज विषय दूसरा है, तो उससे आपको पता चलेगा कि हम कैसे सुख स्थान को छोड़कर और यहाँ किसी गंदे लोक में आ गए। एक पल का विश्वास नहीं, अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा, और हम सारा दिन फूले फिरते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या जुल्म कर देते हैं। और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सत्संग के बगैर पता नहीं चलता, और सत्संग हमें मिलता नहीं। सत्संग कई संत करते हैं तो उनको ज्ञान नहीं, वो केवल अटपट खटपट कर रहे हैं और काल की प्रेरणा ही उनके अंदर प्रभावित है, तो उनके पास संपूर्ण ज्ञान नहीं और ना समाधान है उनके पास। तो ये परमात्मा कभी कभी रजा बख्शते हैं, तो जो रजा आज आपके ऊपर है इसका पूरा विश्व लाभ उठाओ। परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कहते हैं मैं चारों युगों में आया और अच्छी आत्माओं, पुण्यात्माओं को, भक्तों को मिला, उनको अपने से परिचित कराया। उसके उपरांत उनको सचखंड सतलोक, उस अविनाशी शाश्वत स्थान पर लेकर गया, फिर उनको वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने फिर मेरे से प्राप्त उस ज्ञान के आधार से मेरी महिमा का गुणगान किया, और मैंने स्वयं भी ये जानकारी रह रहकर प्रत्येक युग में आकर के दी। लेकिन आप इतने इस काल की भांग पी के इतने मदमस्त हो गए हो कि मुझे पहचान नहीं पा रहे, और आपने जो ज्ञान सुना है वो अभी तक अधूरा सधूरा सुन रखा है। तो क्या बताते हैं परमात्मा, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो परमात्मा कहते हैं मैं चारों युगों में आया और प्रत्येक युग में मैंने आकर के आप जी को यथार्थ ज्ञान दिया। लेकिन आप इस काल के अज्ञान को इतना ग्रहण कर चुके होते हो, मेरे इस तत्व ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं करते। तो पुण्यात्मा, परमात्मा आपके लिए भटक रहे हैं। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे, कहे कबीर इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। आप तो सभी परमात्मा के लिए भटक रहे हो। हे परमात्मा हमें सुखी करो, हे परमात्मा हमें सुख दो, हमें ऐसे संकट आया है इसे मुक्त करो। और मैं कह रहा हूं कि मैं परमात्मा हूं, तुम मेरी शरण में आओ, जैसे मैं बताता हूं ऐसे क्रियाएं करो, तुम्हें यहाँ भी सुख दूंगा और आपका मोक्ष भी करूंगा। लेकिन आप अपने भगवान को नहीं पहचान पा रहे हो, और किसी के सामने आप जिक्र करते हो प्रथम बार कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। वो पूछेगा कौन कबीर? काशी वाला धानक कबीर।
तो वो एकदम रिजेक्ट करेगा कि नहीं ये आप गलत कह रहे हो, ये भगवान हो ही नहीं सकता। तो कैसी भूल पड़ी आप कहे, भगवान को तो भगवान मानने को तैयार नहीं, और जो परमात्मा है नहीं उनको हम परमात्मा मान बैठे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। एक सरपुरुष जिसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं, 21 ब्रह्मांड का स्वामी। एक अक्षर पुरुष जो 7 ब्रह्मांडों का मालिक है, और तीसरा उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अवेश्वर है। कहते वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से न्यारा और है जो सर्व का पालन करता है, सबके ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर है, और वो है परमात्मा। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, यह संस्कृत मूल पाठ है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है मालिक जिसको परमात्मा कहा जाता है। तिथि सिद्धम इस उस अक्षर ब्रह्म के अतिरिक्त कोई परमात्मा भी नहीं है, श्रेष्ठ आत्मा नहीं है। वैसे तो हम एक दूसरे की तुलना में एक दूसरे को श्रेष्ठ कह ही देते हैं, परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा का सीधा सा अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जिसमें कोई भी न्यूनता ना हो किसी प्रकार की। उसके बाद आप जितने भगवानों को इस परमात्मा की डेफिनेशन से जांचोगे तो आपको कोई परमात्मा नहीं मिलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश में कितनी त्रुटियां आपके समक्ष हैं। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री को देखकर उसके ऊपर आसक्त हो गया था। विष्णु जी ने पता नहीं श्री कृष्ण रूप में कितनी औरतों को ग्रहण किया, और भी छोटी मोटी गलतियां, जैसे एक राक्षस था, उसकी पत्नी पतिव्रता थी, वो मर नहीं रहा था। विष्णु ने खुद राक्षस का रूप धारण करके उसकी पत्नी के पास जाकर दुष्कर्म किया, उसका पतिव्रता धर्म भंग किया, तब वो मरा, और फिर वह तुलसी नाम से जानी गई। तो इस तरह की बहुत सी ये परमात्मा की संज्ञा में नहीं आते, लेकिन हमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमारे लिए परमात्मा ये माने गए हैं, हमारे प्रभु हैं। इसलिए भगवान शंकर जब भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि आपने सागर मंथन के समय एक मोहनी रूप बनाया था स्त्री का, और उसको देख करके देवता ये राक्षस लोग जो है मोहित हो गए थे, मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने बहुत मना किया कि ये कोई समय था मैं कैसे औरत बनूं, लेकिन आग्रह ज्यादा कर देने से उन्होंने उनको चकमा दे करके, सामने बाग था उनके महल के सामने, उसमें एक स्त्री लड़की रूप धारण किया और वहां घूमने लगे। शंकर भगवान इधर उधर से नजर बचा के उसके पीछे भाग लिए, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, तब तक विष्णु रूप में आ गए। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा की अगर परिभाषा पर हम आएंगे तो ओनली कबीर इज गॉड। वो कबीर है परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। बाकी अन्य देखो, हम अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की इन त्रुटियों को गिने तो हम तो उन तक गणे नहीं चाहे हम तो, लेकिन हमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए ये भी परमात्मा हमारे लिए मानेगा, हमारे से परमात्मा है, लेकिन वास्तव में परमात्मा तो एक ही है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा सतयुग में आए, उस समय ये प्रत्येक युग में एक ही जैसी लीला करते हैं जो प्रथम बार प्रत्येक युग के प्रारंभ में आते हैं। जैसे अभी कलयुग में आए थे, सतलोक से चलकर आए, शिशु रूप धारण किया छोटे बालक का, नवजात शिशु का, और काशी शहर के अंदर एक सरोवर में, लहर तारा नामक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान हो गए। वहां से नीरू और नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा थे। वैसे तो पहले इसी जन्म में पहले ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, अलग कथा है, लेकिन थोड़े थोड़े आज हिंट दे करके दूसरा विषय शुरू करना है। वो उनको अपने घर ले गए, उनके घर लालन पालन होने से परमात्मा वही काम करने लगे, लेकिन जो उद्देश्य लेकर आते हैं वो अपना पूरा साथ साथ करते हैं।
हमारे लिए एक एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, उदाहरण छोड़कर गए। भगवान के इस गंदे लोक में यदि आप माया की दौड़ में लगे रहोगे तो भक्ति नहीं कर सकते। और माया परमात्मा की भक्तों के साथ ही, माया जो है भक्तों के साथ रहती है, लेकिन परमात्मा उनको उतनी ही देंगे जितनी वो उनको आवश्यक हो। अब कबीर साहब कहते माया दासी संत की उभय दे आशीष, और विलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। आप माया को खोज रहे हो, माया के पीछे दौड़ रहे हो, ना जाने कितने पाप इकट्ठे करते हो। परमात्मा कहते हैं एक बार मैं भक्ति बताऊंगा, या करके देखो तुम, फिर आपके चरणों की दासी हो जाएगी या माया। माया दासी संत की उभय दे आशीष, विलसी और लातों छड़ी और सुमर सुमर जगदीश। आप परमात्मा के एक एक वचन पर विश्वास करके देखो, और इन मंत्रों का जाप करके देखो, और फिर देखना। लेकिन इस विष को घड़ा मत मांगना, ये विष है। और इस विष, जिसके पास ये माया रूपी विष घना था, उन भक्तों के उदाहरण देखो। परमात्मा ने इस विष से अलग किया उनको, तब भक्ति उनकी स्टार्ट हुई। आप समझते ये माया वाले लोग ज्यादा सुखी होंगे? सपने में नहीं हो सकती सुखी ये लोग। सुखी भक्ति करेगा वही होगा, चाहे माया वाला हो, चाहे निर्धन हो, संसारिक निर्धन, और चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे आम राजा हो, वही सुखी होगा जो साथ में भगवान भी रखेगा, परमात्मा की भक्ति भी साथ करेगा। उसी को सुख थोड़ा बहुत यहां तभी हो सकता। तो यहां परमात्मा हमें आकर याद दिलाते हैं। और अपना एक रिहर्सल करीदाता ने एक झोपड़ी में रहे, कुटिया में, कच्ची द्वार बना के लीप ल्याप के ऊपर छान डाल ली, और सारा परिवार उससे हम रहा करते। परमात्मा का स्वयं परिवार नहीं था, वैसे तो सारा संसार उसका परिवार है। उनके ना कोई पत्नी थी, नीरू नीमा आपको बताई दिया, उनको कमल के फूल पे मिले थे। वो उसके माता पिता मुंह बोले कहाए। एक लड़का एक लड़की, 2 बच्चे बालक 12-13 वर्ष की आयु के मुर्दे जिंदे किए थे भगवान ने, किसी की आग्रह पर, किसी की जिद पर। और सोचा ये था कि शायद ये इसी तरह मुझे भगवान मानकर मुझे पहचानने, लेकिन हमारी वो हृदय की वो आंखें फूट चुकी है, मोतियाबिंद हो चुका है जिससे हम भगवान पहचाने। लेकिन सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में ये ऑपरेशन किया जाता उस आंख का जो आपकी खत्म हो चुकी है, और पुनः चेतन करी जाती है ताकि आप भगवान पहचान सको। तो परमात्मा हमें ये उदाहरण देकर गए थे कि भाई इस लोक में जैसे मैं रह रहा हूं ना, इतना भी धन है किसी के पास, पर्याप्त समझना। साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूख जावे। हे परमात्मा, घना धन ना देना दाता, क्योंकि तो जहर है, इसको खाएगा वो मरेगा। और इतना ही देना जिसमें आप परिवार पोषण हो जा, और आया अतिथि टल जा। अतिथि आवे वो भी भूखा ना जा दाता, और हम भी भूखे ना सो। इससे अधिक मांगने की कति आवश्यकता नहीं। फिर ये भगवान है। जैसे आपके घर कोई बच्चे आ गए, जन्म हो गया बेटा या बेटी का, अब वो बच्चे तो जब बोल भी नहीं सकते, वो चल भी नहीं सकते, अपने हाथ से कोई काम भी नहीं कर सकते, तो उस समय वो माता पिता को स्वयं चिंता रहती है, अब इसको दूध की आवश्यकता है, अब इसको गर्मी के कपड़ों की आवश्यकता है, इसको सर्दी के कपड़ों की आवश्यकता। तो अपने आप समय पर उनको खूब वो देता है, देते रहते हैं और उसको सुरक्षित रखते हैं। ऐसे ही जब हम परमात्मा की शरण में आ गए तो हम उसके बच्चा बेटा बेटी हो गए। अब वो बालक थोड़ा ही है, उसको सब पता है इस बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है, इस बेटी को किस चीज की आवश्यकता है, तो आगे रखेगा तरीका आपके। अभी तक हम इसके होए नहीं थे, हम तो काल के पाले में बैठे थे, जो दुख दे सकता, सुख उसके पास है ही नहीं। तो अब दया हुई परमात्मा की आपके ऊपर, और बड़े संघर्ष से आप तक इस ज्ञान को आपके भाई बहनों ने और इस दास ने मिलकर पहुंचाया है। ना काल के दूत जगह जगह बाधा कर रहे थे, ऐसे संघर्ष से गुजर कर ऊपर आए हैं। या दया परमात्मा की है, जीव के सत्र का यू काम नहीं है कि उसका ये ज्ञान ऋषि कलयुग में प्रचार हो जाए। उसकी दया से हो रहा है, पूरे विश्व में जाएगा,
ये मालिक का वचन है। सारा संसार परमात्मा कबीर जी के गुण गावेगा और मुक्ति पावेगा जो नाम ले लेगा और मर्यादा रखेगा। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। इसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं। और जब परमात्मा 25 दिन के हो गए थे शिशु रूप में, तब तक उन्होंने ना जल पिया, ना दूध पिया, ना कोई अन्न आहार किया। तो बहुत चिंतित हो गई थी वो। नीमा और नीरू दोनों बहुत चिंतित हुए। तो फिर परमात्मा के आदेश अनुसार एक कंवारी गाय लाई गई थी और कंवारी गाय के ऊपर एक साधु रूप में भी उपस्थित भगवान शंकर जी ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा था। उस गाय ने दूध दिया। उससे भगवान की परवरिश की लीला हुई। तो ये प्रत्येक युग में ऐसा कार्य करते, ऐसी लीला करते हैं। ये उसके विधान में लिखा है, उसके स्वभाव में, उसके गुणों में है। तो सतयुग के अंदर ये परमात्मा जब आए यही लीला की। तो परमात्मा सतयुग के अंदर ऐसे ही शिशु रूप में आकर के एक सरोवर में कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए। और इसी कारण से परमात्मा को नारायण कहा जाता है। नार माने जल, आयन माने आने वाला, यानी कहीं से आकर जल के ऊपर विराजमान होने वाले को परमात्मा कहते हैं। नारायण कहने लगे। और इस नारायण की संज्ञा में हमने विष्णु जी को ले लिया कि शेषनाग की सैया पे, और विष्णु जी समुद्र में लेट गए। विष्णु जी तो पहले कहाँ लेटे थे तुम्हें मालूम ही नहीं। नारायण केवल वही है, कबीर भगवान है। और सत्यनारायण भी वही है। सत्य माने अविनाशी, नारायण माने परमात्मा, क्योंकि नारायण का अर्थ ही फिर परमात्मा बन गया। सत्य माने अविनाशी परमात्मा, तो विष्णु जी अविनाशी परमात्मा नहीं है, ये सत्यनारायण नहीं है। सत्यनारायण भी कबीर परमात्मा है। तो वहां पर एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण और उसकी पत्नी दीपिका अपने ससुराल से आ रहे थे। और वैसे भी वो भी प्रतिदिन स्नान करने वहीं जाया करते थे, लेकिन उस समय वो अपने ससुराल से आ रहे थे। उनका कोई बालक नहीं था, तो बच्चे को वहां से वो घर ले आए थे। और वहां परमात्मा की परिवर्ष की लीला उसी प्रकार कुंवारी गायों से हुई थी। और परमात्मा जो उद्देश्य लेकर आते हैं बचपन से वो काम शुरू कर देते हैं, प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। उनका नाम सत सुकृत रखा गया सतयुग के अंदर। तो उसमें बहुत से ऋषि महर्षियों के साथ उनकी गोष्ठी हुई, लेकिन ये तो नकली थे सारे, इनको ज्ञान था ही नहीं। परमात्मा के साथ विवाद किया और कहा कि वामदेव है, ये उल्टा ज्ञान देता है, ये मूर्ख व्यक्ति, इसकी बातें मत मानना। इस तरह फिर परमात्मा त्रेता के अंदर आई। अब देखो पुण्यात्मा कैसी रजा है दाता की, कैसे दयालु हैं ये। पहले हमारे कर्म बनवाते हैं और फिर उनके हाथ पकड़ लेते हैं किसी न किसी प्रकार से। अब जैसे विद्याधर और दीपिका नाम के ब्राह्मण ब्राह्मणी का कर्म बनवा दिया उसके घर जाकर। पुण्यात्मा थे वो, संतान थी नहीं, और बच्चे को पाकर बड़े खुश हुए कि वृद्ध अवस्था में सेवा करेगा हमारी। बस इतनी ही इच्छा है हमारी कि बुढ़ापे में सेवा कर दे। बेटा इसलिए चाहिए। बेटी को हम क्यों नहीं चाहते? क्योंकि तो पराई करनी पड़ती है, तो पराया धन होता है, इसलिए बेटा हो कि बुढ़ापे में सेवा करें। और बेटे का रंग मार गया तो बाप ने सेवा करनी पड़ेगी। फिर सेवा कैसे करेगा? तो कर्म सुधारो, अपने कर्म सुधारो, तो बाप भी ठीक जीवेगा, बेटा भी सुख देगा भक्ति के गुणों के आधार से। तो ये हम भूल गए अध्यात्म ज्ञान के अभाव से। तो अगले त्रेता युग में वही जो विद्याधर ब्राह्मण था वो वेद ब्राह्मण बना, वेद विज। और उसकी पत्नी जो दीपिका थी वो सूर्या नाम की उसकी पत्नी हुई। इसी प्रकार
वही लीला मालिक ने उनके साथ उस समय की। तो मुनिंदर रूप में परमात्मा आए तो बहुत से भक्तों को ज्ञान समझाया। यहाँ तक कि श्रीलंका के अंदर जब रावण था उस समय परमात्मा वहाँ गए। एक चंद्र विजय नाम का भाट था जो रावण के घर जाता था, और भाट लोग भगवान उस राजाओं की महिमा गाया करते थे, अनाप शनाप, उनको खुश करने के लिए। वो उनको थोड़ा बहुत गाने बजाने का दे देते थे, वो उनका निर्वाह होता था। इसी प्रकार उसकी पत्नी जो करमवती थी, वो भी मंदोदरी रानी के पास जाया करती थी, वह भाटनी, और वो के सुनाया करती थी बकवाद, चुटकुले, हंसी मजाक, गंदी कहानियां, जिससे उसका रिक्रिएशन होता था मंदोदरी का। तो परमात्मा के बच्चे थे वो, कबीर परमेश्वर मुनिंदर नाम से आए थे त्रेता में। तो चंद्र विजय भाट के पूरे परिवार पर 16 सदस्य थे, सब पर रजा हुई थी। उन्होंने नाम लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे परमात्मा की कथा मंदोदरी तक पहुंची, क्योंकि वो भाटनी करमवती वहां जाया करती थी। मंदोदरी ने भी परमात्मा मुनिंदर जी की शरण ली थी, और विभीषण को भी ये छींट लगी थी ज्ञान की मंदोदरी के माध्यम से, तो उसने भी कबीर परमात्मा की शरण ग्रहण की थी। तो ये बहुत से रहस्य थे जो अभी तक आपको प्राप्त नहीं था, क्योंकि आपको तत्व ज्ञान सुनाने वाला कोई मिला नहीं था। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो सभी रहस्यों को उसका उजागर करे और वो सत्य कथा बतावे। तो कहते हैं विभीषण को राज मिला, रावण का नाश हुआ। विभीषण को राज्य क्यों मिला? क्योंकि वो परमात्मा की भक्ति करता था, वो राज चाहता नहीं था। लेकिन उस नगरी के अंदर नेक आदमी एक का था, और नेक वही हो सकता जो परमात्मा से डरने वाला हो, जिसको अध्यात्म ज्ञान हो। इस करके विभीषण को वह जिम्मेवारी दी गई थी। हालांकि विभीषण उसको तैयार नहीं था लेने को, वो ज्ञान से परिचित था। परमात्मा से पूछा अपने गुरुजी से, परमात्मा आए थे, बेटा देखो राजा एक प्रजा का पिता होता है, और अपने बच्चों की तरह सेवा करिए, तन्न के पाप लगेगा। अन्याय करिए मत, एक मजदूर बनकर रहना इनका, तो पाप क्या लगेगा तेरे को? तुम करते हो बकवाद बैठ के गद्दी पे, तुम्हारे कर्म फूटते हैं। तो कहने का भाव यह है कि जो सत्संग दास आपको सुना रहा है, इससे आपको बहुत सी शिक्षाएं मिलेंगी। अच्छा, उसके बाद वही आगे चल के परमात्मा करुणामय नाम से द्वापर युग के अंदर आए। उस समय एक कालू नाम का वाल्मीकि और गोदावरी नाम की उसकी पत्नी निसंतान थे, उनको भी ऐसे ही मिले थे। उन्होंने उनकी परवरिश की, उनको सेवा दी दाता ने। तो इसी प्रकार उनका एक शिष्य हुआ सुदर्शन, वो भी वाल्मीकि था, और एक गंगेश्वर नाम का ब्राह्मण था, उसका पुत्र गणेश था। वो गणेश पुण्यकर्मी प्राणी था। द्वापर में करुणामय नाम से आए थे परमात्मा। करुणामय के ज्ञान को सुनकर गणा प्रभावित हुआ और उनका शिष्य हुआ। उसके बाद उस गंगेश्वर ब्राह्मण ने परमात्मा का गणा विरोध किया, अपने पुत्र का भी विरोध किया, और वही जो गंगेश्वर नाम का ब्राह्मण था कलयुग के अंदर वो शेख तकी हुआ। और जो आज आपको कथा सुनाने जा रहा है दास, कि जो जन मेरी शरण है ताका हूँ दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब ये रामानंद ब्राह्मण कलयुग में वही विद्याधर वाली आत्मा थी जो सतयुग में परमात्मा जिनको मिले थे। कलयुग त्रेता युग में भी वही वेदविज ब्राह्मण बने, और फिर वो आकर के कलयुग में वही रामानंद ब्राह्मण बने। उनके लिए परमात्मा ने क्या लीला की, उनको गुरु धारण किया, उनकी आंखें खोली, सतलोक दिखाया, उनका कल्याण किया। अब जो कालू और गोदावरी थी, जिसका द्वापर युग में परमात्मा जिनके घर आए थे, ये वाल्मीकि थे, और यही आगे चल के सम्मन और नेकी बने। सम्मन और नेकी,
और जो गंगेश्वर ब्राह्मण का जो पुत्र था गणेश, वो उनकी पुत्र के रूप में शिव रूप में आया। अब परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिर जब तक धरती आकाश। तो पुण्यात्मा, अब हमारे साथ क्या समस्या रही कि हम विद्वान नहीं थे, ज्ञान नहीं था हमारे को, और परमात्मा को हम परमात्मा नहीं पहचान सके, नहीं मान सके। हमारे अंदर एक ज्ञान ऐसे ढंग का भर रखा है, हम पूजते विष्णु जी को, मूर्ति विष्णु जी की रखते थे और भगवान को निराकार मानते थे। हमारे बुद्धि का सतर नहीं था, अध्यात्म मार्ग में अटपट का ज्ञान था। तो इसी प्रकार परमात्मा जब सम्मान और नेकी को शरण में लिया, उनके लिए कारण बनाया, ज्ञान सुना, नाम लिया, और सेऊ उनके पुत्र ने भी नाम ले लिया। जिसमें सेऊ 10-11 वर्ष का था, उधर से परमात्मा ने 2 बच्चे जीवित किए थे। कमाल नाम का लड़का, जो घर वालों ने अंतिम संस्कार करके जल प्रवाह कर दिया था, और शेख तकी जो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था। आपको बता, द्वापर में वो गंगेश्वर ब्राह्मण था। तो उसने अपने पिछले दुश्मनी के आधार से उसके अंदर वो प्रेरणा बनी हुई थी और काल से प्रेरित था। उसने परमात्मा से ईर्ष्यावश कहा था कि मैं कबीर को जब मानूंगा ये कुछ शक्ति युक्त है, इस मुर्दे को जीवित कर दे, किसी मुर्दे को। तो वो परमात्मा ने कमाल नाम का जो बच्चा था वो जीवित किया और उसको अपने बच्चे के रूप में अपने साथ रखा। परमात्मा का अपना कोई बालक नहीं था। इसी प्रकार उस शेख तकी की ही ऐसे जिद के ऊपर, उसकी लड़की थी शेख तकी की 10-12 वर्ष की, वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। उसका शेष संस्कार मनुष्य जीवन का नहीं था, उसको कब्र में दबा दिया था। तो परमात्मा से उसने जिद की थी कि मैं जब मानूंगा इसको, ये भगवान है कि इस लड़की को जीवित कर दे। परमात्मा ने वो कई दिन की मरी हुई लड़की को कब्र फुड़वा कर जीवित कर दिया था। लड़की ने अपने पिता के साथ जाने से मना कर दिया कि अब मुझे अपना असली पिता मिल गया, मैं इनके साथ रहूंगी। तो परमात्मा के घर दो माता पिता थे, 2 ये बालक ऐसे थे, और इस परिवार का पोषण वो करके दिखाया करते थे कि कलयुग में मेरे की तरह मजदूरी करके गुजारा कर लेना। यहाँ ज़्यादा बकवाद की आवश्यकता नहीं है, घने धन की आवश्यकता नहीं है। और ठीक आपके संस्कार में आपको प्राप्त है, क्योंकि कलयुग है, इसमें आपको वो सुविधाएं की आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो वो भी आपको मिली रहेंगी। लेकिन एक्स्ट्रा अपनी तरफ से घड़ी बकवाद करके इकट्ठे करने की चेष्टा ना करना। मुझसे कोई छुपा नहीं है, परमात्मा कहते हैं मेरे से कोई छुपा नहीं है। आपको किस चीज़ की आवश्यकता है वो आपको अवश्य दूंगा। पुण्यात्मा, आप विश्वास करना, ये भगवान है और भगवान क्या नहीं कर सकता। आप छोटे मोटे संतों के चमत्कार सुनते थे हम कि गोरखनाथ जी ने एक बार एक छोटी सी पहाड़ी थी, उसको सोना बना दिया। अरे ये भगवान आपके लिए क्या नहीं कर देगा, यदि आप भगवान मानते हो। अरे ये गोरखनाथ जैसे तो भगवान की भक्ति करके, उसके मजदूरी करके थोड़ा बहुत धन भक्ति का इकट्ठा कर लिया, लोगों को चमत्कार दिखा दिया, आप खाली हो गए। ये तो समर्थ है, इसका कोई अंत नहीं, वार पार नहीं इसकी शक्ति का। आप जिसकी शरण में आ चुके हो तो आपके लिए क्या नहीं कर देगा। लेकिन आपका इतना विश्वास है ना बनता, ज्ञान के अभाव से समाज के अंदर रहते हो, ऐसे समाज में रहते हो कि वहाँ ये बात का जिक्र भी नहीं है, तो यहीं ये बातें बताई जाती हैं। वहाँ जाकर दूसरे लोग मिलते हैं, कहते ऐसे कैसे हो सकता है। तो इतने दृढ़ बालक आप भी नहीं बने हो अभी कि उनको उनकी बातों का असर ना हो, थोड़ा बहुत आपका असर हो जाता है। इसलिए आपको रह रह कर यहाँ बुलाया जाता, ताकि हम फिर आपके अंदर अपना ज्ञान घना भर दें और वो नाला फिर समावे नहीं आपके अंदर, इसलिए आपको बुलाया जाता है।
तो जब आपके ये दृढ़ता आ जाएगी, फिर देखना इस माल्य के कदम कदम पर देखना शक्ति, कदम रखोगे जब इन्हें पता चल लगा यहाँ भगवान खड़े थे, ना तो आज मेरा नाश हो गया था। ऐसी ऐसी ताकत है परमात्मा कबीर जी की। अब क्या हुआ, कमाल को जीवित किया भगवान ने, अपने पुत्र की तरह पाला। हम किसे नीच हैं, यह कथा भी आपको इसमें ज्ञान सुनने से मिलेगी। अब कमाल को अपने साथ रखा, अपने बेटे की तरह पाला पोसा। अब भगवान के साथ सुनकर वो ज्ञान जो मालिक बताते थे वो उसने भी याद हो गया। यहाँ छोटे छोटे बच्चों से पूछ ले, एक छोटी सी लड़की है, वो बोलन भी ढंग से ना लगी थी, माता पिता ने उसको इस ज्ञान से ऐसा रंग दिया। उससे पूछते हैं कि बेटी शंकर का दादा कौन है? कबीर था। कबीर था। अब शंकर का दादा तुम्हारा बालक बता दे छोटा है कौन है? आज तक इन ब्राह्मणों को नहीं पता था। तो कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार वो कमाल परमात्मा के ज्ञान को सुनकर और याद हो गया उसके, और संगत में बैठकर अपनी न्यारी खिचड़ी पकाने लग गया। क्यों? युवा बालक था, अच्छी सुरीली आवाज थी, ज्ञान मालिक का वाणी आत्मा को छू जाती है। कहीं चर्चा कर लो तो वो मूर्ख संगत, मूर्ख भक्त हम, परमात्मा को कम और उस नकली को ज्यादा चाण लगे। उसके पास ज्ञान तो था पर समाधान तो नहीं था। ये जो हम फाउल हुए जहां से, ये सारी बातें बताई जाएंगी आपको, और जिससे आगे आप गलती ना खाओ। तो वो भोली भाली संगत सब में चर्चा होने लगी कि भाई कमाल तो कमाल है, ये तो सचमुच नाम भी कमाल, इसका ज्ञान भी कमाल और इसकी आवाज भी कमाल। तो सारे उसको चाण लगे। जब वहां कहीं वो बैठा हो, सारे वहां जाकर इकट्ठे हो जाए। परमात्मा से क्या छुपाता? सत्संग के माध्यम से परमात्मा बहुत बार कहा करते थे कि भाई गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु को तज के, यदि आप किसी को उस गुरु से सुपीरियर मानते हो किसी भी दृष्टिकोण से, तो कहते उस पशु को कोई ज्ञान नहीं। गुरु को तजय भजय जो आना, यानी जिसमें आपकी आस्था होगी, इस आधार से बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा अच्छा ज्ञान सुनाता है, बड़ा अच्छा, देखो कितने सारे श्लोक याद है इसको। तो कहते हैं आप फिर उसको भजन लगे। जब आपके मन में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या बहन हो कोई जो ज्ञान सुनाते हो, ज्ञान सुनाना उसका कर्तव्य है, वो सुनावे, लेकिन आपने फाउल नहीं होना। और आप ये समझते हो कि भाई तो कमाल की बात है, गुरु जी से बहुत बढ़िया बातें बताता है, गुरु जी जैसी ही सुनाता है, तो यह भी गलती है आपकी। एक गुरु जैसा नहीं हो सकता, तो गुरु के समान भी नहीं कहा जा सकता। यहां भी आप फाउल हो जाते हो। परमात्मा ने बहुत समझाया, लेकिन हम तो ऊपर वो यही गलती हम वहां करके आए थे। परमात्मा हमें समझाया करते थे कि ज्योति निरंजन पर आसक्त मत हो, ये तुम्हें कुछ नहीं देगा दुख के सिवाय। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, ठीक है, अंदर से कसक गई नहीं, जिस कारण से हम यहां भटक रहे हैं। और यही कारण परमात्मा वहां बना हमारे साथ। बहुत से भक्त ऐसे बर्बाद हुए, उसको हृदय से चाण लागे कमाल को, और ऊपर से दिखा मैं गुरु जी को दंडवत आस्था उसमें। एक दिन परमात्मा ने उसको धमका दिया, कहने लगा रे मूर्ख, अपना नाश करेगा, इनको लेकर डूबेगा, तो क्यों ज्यादा बकवास क्या करता है? क्योंकि वो भूल गया फिर, और वो शिष्य उसके शिष्य में परमात्मा ने उसको सुना दिया, वो बेइज्जती मान गया। और परमात्मा को छोड़ के वो गधा कि तो दूर जाकर जहां उसके प्रशंसक ज्यादा थे गांव नगर में, वहां रहने लग गया। वहां उन भक्तों ने उसके लिए एक आश्रम बना दिया, जो परमात्मा की संगत से उसके साथ लगे रहने, और परमात्मा से उनका कनेक्शन कट गया। अपने आत्माओं, जैसे आप यहाँ किसी ने 1 वर्ष 2 वर्ष 6 महीने जैसी भी सेवा की है, तो उससे आपके पुण्य बन गए। अब जैसे किसी ने 1 वर्ष, किसी ने 2 वर्ष 6 महीने जो भी साधना की है, वो आपके पुण्य बन गए। जैसे जितनी देर आपने मोबाइल चार्जिंग पर ला दिया 10 मिनट 20 मिनट, तो उतना चार्ज वो हो गया।
और फिर चार्जर हटा दिया तो जितनी देर का चार्ज हुआ इतने तो वो काम करेगा, फिर वो फ्यूज हो जाएगा। इसी प्रकार इन्वर्टर की बैटरी समझो, जितनी देर चार्ज कर दी वो उतनी चार्ज होगी, फिर इन्वर्टर हट गया तो वो उतना चार्ज तो है ही, उतने कुछ देर तो वो काम करेगी और फिर कुछ नहीं। तो क्या हुआ, 1 2 वर्ष 3 वर्ष वहाँ उसके खूब महिमा होगी, बहुत से भगत भी और भी जान लग गए, बड़ा अच्छा आश्रम सा बना दिया उसका। पहले कुटिया सी बनाते थे, बाकी बाग बगीचा लगा देते थे। अब क्या हुआ कि उनको जो परमात्मा की शरण में रहकर जो साधना की थी, मंत्र जाप किए थे, सेवा की थी, वह बैटरी जब तक चली, वो पुण्य जब तक चले संगत के, उनका खूब मौज रही। और वह सोचते थे कि कमाल की सेवा करें हैं, इसकी इस करके हमें लाभ मिल रहा है, और मंत्र वही जाप कर रहे थे जो परमात्मा से प्राप्त थे। तो फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उनकी लगी बिरान माटी होने, दुर्गति शुरू हुई। किसी का बेटा मर गया, किसी की भैंस मर गई, किसी को अधरंग मार गया, और हाहाकार मची। सब उससे हटकर फिर चले गए वहीं पर देवी देवता पर जहाँ से उस भगवान ने हटाए थे। और कहाँ जाए फिर वो बुद्धि भ्रष्ट, तो वहाँ लागे माथा टेकने, जहाँ से चले थे वहीं टेक गए जाके। अब कमाल के पास जो पहले भीड़ लगी रहती थी वो कम होगी। उसने सोचा भाई कैसे बात बिगड़ी, तो उसने सोचा कि कबीर साहब का प्रगट दिवस मनाते हैं, इस बहाने तो लोग आवेंगे। तो उसने परमात्मा का प्रगट दिवस के लिए सत्संग का आयोजन कर दिया। अब पहले तो लोग जब वो कभी करता था कोई भी समागम किसी उपलक्ष्य में, वैसे भी तो लोग दूध के भर भर ले जाते थे, गिलास कोई लोटे ठोक देते थे उसके कढ़ाइयों को। अब लोगों ने जाना बंद कर दिया, उसके असलियत का पता चल गया कि तो खाकी खोखा है। लेकिन शर्म के मारे कुछ नेक से व्यक्ति होते हैं, वो जल्दी सी बाईकाट नहीं करते। तो वो क्या किया, समय धर दिया कि इस दिन परमात्मा कबीर साहब की गुरु जी का जन्म दिवस मनाएंगे, प्रगट दिवस। सारे गांव में संदेशा भिजवा दिया, आसपास के नगर में भी। तो गांव वालों ने सोचा भाई ना जाएंगे तो बाबा जी है, कदे शराब स्वरूप ना दे दे। और ऐसे करेंगे, प्रत्येक के मन में ऐसी धारणा होगी कि मेरे 1 गिलास दूध में क्या फर्क पड़ेगा, मैं उसमें अधिकतर पानी डालूंगा और गिलास ठोक आऊंगा, बाकी तो दूध लाएंगे, इसमें क्या फर्क पड़े से। ऐसे सोच सोच कर सब ने 10% दूध 90% जल लोटे में भरे और वक्त से चले गए अंधेरे में। और लाइन लाएगी, महाराज जी कहाँ डालना है दूध बताओ। चेलिया ने बता दिया, जो कढ़ा रखा उसमें डाल दो। अंधेरे में जावे और पूरे कढ़ा ठोक आए। अंधेरे में तो दूध दिखा था उनके चेलिया ने। तो कमाल बोला भाई आज तक खूब मौज कर दी भगवान ने, या तो फिर उमड़ कर आ गई संगत सारी, आज तक खूब हो गया। कहाँ जी कति तांता लग रहा है तो संगत का। सुबह कहने लगा लिया बनाओ खीर। फिर खीर बनाने के लिए चले गए, इतने सुबह हो गया थोड़ा सा, उसमें देखा सारा पानी सफेद सफेद, सारे का सफेद पानी, दूध नहीं था उसमें। चले बोले महाराज ये तो दूध को नहीं, उसमें तो पानी ठोक गए सारा। शर्म का मारा वो व्यक्ति कमाल वहां से भाग गया रात ने, छोड़कर उस क्षेत्र को, पता नहीं कहाँ जाकर मरा धक्के खा के। तो पुण्यात्माओं, आप जी ने प्रत्येक फाउल पॉइंट जो पहले हम गलती कर चुके, अब ये पीक टाइम है, प्राइम टाइम, इसके बाद आपका अवसर हाथ नहीं लगेगा। तो इन फाउल पॉइंट्स को जो हम गलतियां करते रहे, इनको सुधारना है, इनसे सतर्क रहना है, आगे गलती ना बन जाए। गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। उस पशु को कोई ज्ञान नहीं है जो गुरु के बराबर किसी अन्य को अटपट करके 4 बात सीख ले और ये दास के बताए सत्संग को भी सुनाने लग जाए और आप उस पर आसक्त हो जाओ। नहीं, ठीक है सुना रहा अच्छी बात है, लेकिन आपने उसके प्रति विशेष वो भाव नहीं बनाना है जैसा कि आप उस पर आसक्त हो जाओ। वो क्या देगा आपको, यही वो भी यही रह जाएगा। समाधान जिसके पास है उसी में आसक्ता रहेगी तो उसके साथ वहाँ जाओगे।
उसमें आसक्ता रहेगी तो वो जहाँ धक्के खाओगे आप वहाँ भी जाओ, वहीं जाओगे। तो इस प्रकार हमने प्रत्येक पॉइंट से अपने आप को बचा के रखना है। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। अब उससे पहले ये कमाल, इस घटना, ये तो आपको आज इसलिए बतानी पड़ी कि आपको बता दूं क्योंकि वो ज्ञान इतना गजब का है, और कोई भी सुनावेगा आपको कहीं पर भी तो आपके मन में ये दोष ना आ जाए कि तो भाई कमाल कर रहा, सारे मंत्र घोट रखे। वो तो अच्छी बात है क्योंकि रेफरेंस बताए बिना तो ज्ञान समझ मावा के ऊपर आप भी सारे बच्चे भी ने भी घोट रखा हो, लेकिन आपके मन में उसके प्रति वो अन्य भाव नहीं होना चाहिए। एक भक्त है, बढ़िया बात है, इसने सत्संग सुन रखा है और अच्छी तरह बता रहा है, समझाएगा भक्तों को, और अपने गुरु से के अतिरिक्त या उसके गुरु जी के तुल्य भी नहीं कहना, मन में भी नहीं आना चाहिए, तो फिर भी मार खा जाओगे। क्योंकि परमात्मा से हम विमुख हुए इसी कारण से, और वही कारण फिर कमाल के साथ हुआ था। तो कहने का भाव यह है कि कमाल उससे पहले परमात्मा के साथ रहता था। अब जैसे आप कथा सुना करते थे, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी से कहा था, भगवान आप कहते हो कि रामकृष्ण जी के अंदर कोई शक्ति नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने ताम्र ध्वज यानी मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चरवा के मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसको जीवित कर दिया भगवान और उसको स्वस्थ कर दिया था। आप कैसे, मैं कैसे मानूं कि उसमें कोई शक्ति नहीं थी? और वो क्या कारण बनाया था कि एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कह दिया था कि भगवान मेरे जैसा भक्त आपका और नहीं हो सकता। तो कृष्ण जी ने उसके भ्रम तोड़ने के लिए, उसका भ्रम निवारण करने के लिए एक लीला की थी। मोर ध्वज राजा के घर पहुंच गए थे और वहां पर एक महात्मा का रूप बना कर गए थे दोनों जने, और साथ में एक शेर बना लिया अपनी माया से, और वहां मोर ध्वज राजा से कहा था कि मेरा शेर मनुष्य का मांस खाता है। और उस समय के राजा और सभी प्रजा संतों के ऊपर डिवेटेड होती थी, समर्पित होती थी, जब शीश मांगले टाल नहीं करा करते थे, ऐसे नेक व्यक्ति थे। तो मोर ध्वज राजा ने कहा ठीक है जैसे आपके आज्ञा हो, लेकिन फिर कहा कि किसी पल्लेदार को मत पकड़ लाना, आपके घर के सदस्य का ये मांस खाएगा। बोले जी आदेश दो। ये लंबी कहानी है तो आपने सुन रखी है, लेकिन तो वहां पर जब मोर ध्वज ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा कि आपके पुत्र का मांस खाएगा, तो उस ताम्र ध्वज को पिता और माता ने आरे से चीर कर दो फाड़ कर दिया, फिर उसको जीवित कर दिया कि मतलब भाई थरी परीक्षा लूँ था, मजाक करी थी बनते। तो कहने का भाव यह है कि अर्जुन का कलेजा हिल गया, जो न्यू कह था कि मेरे से जैसा भगत नहीं आपका, पैरों तले की धरती हिल गई। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि आपने भगत देखे ना थे भाई, तेरा एम हो गया था, उसको खत्म करने के लिए तुझे साथ लाया। तो परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी की भ्रम का निवारण किया कि धर्मदास, श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को तो जीवित कर दिया, लेकिन अपने सगे भाणजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका। जब युद्ध के अंदर चक्रव्यूह में मारा गया था, पांडवों का कुल नाश हुआ था और सारा परिवार रोया था, श्री कृष्ण रोया था अभिमन्यु की मौत पर, तब क्यों नहीं उसको जीवित किया? धर्मदास जी ने कहा कि परमात्मा हम तो इतनी बुद्धि हमारी तो इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, आप ही बताओ ये क्या कारण था। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि भाई मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, और इस मिट्टी का ये खूब समाधान इतना कर सकते हैं, उसको जीवित भी कर दिया, स्वस्थ भी कर सकता है, लेकिन आयु नहीं बढ़ा सकता, संस्कार नहीं चेंज कर सकते, ये बदल नहीं सकते। तो अभिमन्यु का संस्कार, उसकी मृत्यु इतनी, आयु इतनी ही थी, इस उम्र में ही मरना था उसने, 18 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई थी। और जो पूर्ण परमात्मा है, परमात्मा खुद ही थे, लेकिन हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। मालिक ने कह दिया मैं हूं, तो धर्मदास जी कम में स्वीकार करें थे जब तक। तब परमात्मा ने कहा
अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, जिस कारण से श्री कृष्ण उसको जीवित नहीं कर सका। और समर्थ परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब आपकी आयु भी बढ़ा सकते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कल नाम लिया और बहुत ही सीरियस मरीज ले आए, दीक्षा भी ले ली, क्योंकि जब तक आप में समर्पण भाव नहीं होगा, पूरा विश्वास दाता में नहीं होगा, तब तक आपको पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। और फिर ये सोचते हैं, एक भक्त ने कहा कि अब मेरा पुत्र की मृत्यु होगी और तीसरी बार भी आपके यहाँ आ चुका था, आप तो कहते हो कि ऐसे ऐसे आयु बढ़ा दी जाती है। अब उस भक्त को क्या समझाऊं, बता मैं। अब ये तो भगवान के गुणों में है, वो ऐसा काम करता ही करता है। लेकिन कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी माँ। इस सच्चे दरबार में, कबीर भगवान के दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन आपके ऊपर रजा नहीं हो पा रही तो आपकी कोई सेवा शुश्रूषा में, आपकी कोई क्रिया में, आपकी कोई भक्ति में, श्रद्धा में कोई वीकनेस है, त्रुटि है, उसको पूरी करो, फिर देखो पूरे का लाभ। अब पुण्यात्माओं, एक ही कनेक्शन है 3 फेस का, और उसी से सबके 10-20 घरों को कनेक्शन दे रखे हैं। औरों के पंखे भी चल रहे हैं, उनकी सबके मशीन भी चल रही है, और आपका नहीं चल रहा, तो उस पावर में कमी नहीं है, वह कमी आपके सिस्टम में है कि तो उसने चेक करो, फिर देखो लाभ उसका। तो इस प्रकार विश्वास रखो, सब तरह से प्रमाणित कर दिया कि कबीर इज गॉड, और गॉड है तो फिर गॉड वाले काम करेगा। हम तक वो लाभ नहीं पहुंच रहा, अपनी त्रुटि ठीक करो, फिर कैसे ना होगा, स्वाभाविक होगा। तो इस प्रकार फिर कमाल में यह बीमारी होगी थी, मालिक ने बहुत कोशिश की थी, यू बालक समझे अपने कर्म ना बिगाड़े। तो कमाल भी ये कहने लग गया था कि भाई गुरु जी की मैं जो सेवा करता हूं ना, मतलब आम भगत कह देते हैं पहले तो कि भाई कमाल, आप तो सचमुच कमाल ही हो, जो गुरु जी की सेवा आप करते हो। क्यों परमात्मा लीला कर रहे थे, थोड़े ही एज्ड हो गए थे कि भी कोई नहीं कर सकता, आप तो बस सचमुच कमाल हो, हर काम में कमाल हो, आपकी आवाज़ भी कमाल है, आपका ज्ञान भी कमाल है, आप तो सेवा भी कमाल की करते हो गुरु जी की। हाँ बताओ, उस मालिक की हम क्या सेवा कर सकें, तो सारी सृष्टि की सेवा करते हैं। पर हमारी बुद्धि कमज़ोर थी, इसलिए हम मार खाते रहे। पहले आपकी बुद्धि को उठाया जाता है कि ताकि फिर फेल ना हो जाओ तुम। तो कई बार वो परमात्मा के सामने कह देता था, या सेवा इस पर ना हो, मैं करूंगा आपकी। तो परमात्मा ने कहा भाई ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ, ये सम्मन और नेकी और सेऊ, ये 3 सदस्य थे एक घर में। सम्मन और नेकी, इनका ये पति पत्नी थे। सम्मन पुरुष था, नेकी उसकी पत्नी थी, और सेऊ इन दोनों का पुत्र था। 10-12 वर्ष का बालक हो गया था, ज्ञान को खूब समझता था। अब सम्मन और नेकी दोनों मनियार थे। मनियार पहले मनियार और मनियारी दोनों सेवा करते थे अपनी मजदूरी, और गांव में नगर में बहनों को चूड़ियां पहना करते थे। पहले काफी चूड़ियां पहना करते थे। चूड़ी भी दूसरी होती थी, वो कांच की, वो 2 महीना में टूट जाती, वो फिर डिमांड होया करती। आजकल तो प्लास्टिक की चल गई, एक बार पैर ले 2 साल बहुत ये मनियार भी फेल हो गए। तो उसमें वो क्या करते थे, अब देखो, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, उद्यम करे और नाम जपे, मनुष्य कर्म है 2। उद्यम माने अपना काम भी करे और नाम भी जपे, ये है मनुष्य के 2 काम। तो वो क्या करते थे, जहाँ पर सम्मन जाता था, बहनों को चूड़ियाँ पहनाता था, 5-4 बहनें और बैठ जाती थी इंतजार में, इसके बाद मैं पहनूंगी। तो उनको चूड़ियाँ पहनाता और भगवान की चर्चा कराया करता कि परमात्मा आए हैं, काशी के अंदर भगवान आए हैं, हम वो गुरु जी हैं हमारे,
ऐसे ऐसे सुख दिए हैं। सिकंदर लोधी का जलन का रोग ठीक कर दिया, उन्होंने कोई पर नहीं हुआ था। तो सभी मानते थे इस बात को कि राजा बड़े दुखी रहते हैं। फिर ये पता चला कि किसने किया, कि हमारे गुरुजी ने ठीक किए, वो आशीर्वाद देते ठीक हो गए। रामानंद जी का शीश काट दिया था इसने, सिकंदर लोधी ने, ब्राह्मण का, और वो हमारे गुरुजी ने जीवित कर दिया। एक कमाल नाम का लड़का जीवित किया, एक कमाली नाम की लड़की कब्र से खोद कर जीवित की। भगवान आए हैं, आप भी नाम लो, कभी यहाँ होंगे जब आपको बताएंगे हम। तो बहनें सुनती थी, अब उनको कहाँ इतनी अकल आवत थी जीव को। वो ठीक है बैठी बैठी सुनती रहती, कभी कोई यस कर देती, कोई नो, ना भाई नो थोड़ी हुआ करे, ऐसे कहाँ होता है। कुछ कहाँ भी भर लेती थी उसका। वो फिर अपना फर्ज पूरा करते ही रहते थे कि भगवान की चर्चा भी चले और अपना काम भी करता रहूं, मेरे कर्म बनते रहेंगे, ना कोई और अटपट करना पड़ेगा इनके साथ बैठ के। बेबे कितकी है, क्या नाम है, कितने बालक हैं, इस तरह बातें करनी पड़ती है चूड़ी पराते पराते। तो चर्चा करता रहता अपना कर्म बनाने के लिए। को मानना उसका भला, ना मानना वो अपनी मर्जी, उसके कर्म संस्कार उसके साथ है। उसी प्रकार नेकी भी मनियारी का काम किया करती थी, वो भी से बहनों को यही चर्चाएं सुनाया करती थी इसी प्रकार की। तो सब ऊपर से तो सुन लेते थे, अंदर से कहते थे इस मनियारी का दिमाग खराब हो रहा है, उसने दानक ने दुला है ना भगवान, बताओ ये है क्या कोई बात हुई है। अंदर अंदर से बाद में जो डिस्कस कर चलती है सुन के कोई बात, वो ऐसे करती थी। अब उधर से सेव जो था बच्चों में खेला करता था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? लवदीप सिंह। नवदीप जी, आप कहाँ से आए हो? घलकलां, जिला मोगा, पंजाब से। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं पीरो फकीरों को मानता था और बाबा बालकनाथ जी को मैं बहुत ज़्यादा मानता था और हमेशा उनकी भक्ति करता था। और मैं घर में जोत भी जलाई हुई थी उनकी, और हमेशा उनके दरबार पर जाना, जैसे पहाड़ों में जाना, मेरा 1 साल का था जब मैं, तो मेरे दादाजी ने मुझे लेके जा रहे थे। तो दादाजी के मतलब 1 साल से मेरी ऐसी तड़प बनी हुई थी परमात्मा में, तो मैं उनके साथ ही जाता था। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? जी हमारे गांव में एक आदमी है, भगत जी हैं, तो पहले वो ना गद्दी करते थे, तो उन्होंने सत्संग सुना गुरु जी का, सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। और उन्होंने जब देखा टीवी के ऊपर गुरु जी को, तो उन्होंने अपना डेरे में गए और नामदान लिया गुरु जी से। तो नामदान लेके जब आए, उन्होंने गद्दी उठा दी घर से, मतलब सारा कुछ अपनी उनका पंड बांध के ना तो दरिया में बहला दिया, वो सभी फ़ोटो वगैरह जो भी थी। और ऐसे करके हम भी मानते थे। तो हमारे जो मेरे दादाजी के साथ उनकी काफ़ी बैठनी उठनी थी, तो उन्होंने मेरे दादाजी से डिस्कस किया इस बारे में। तो मेरे दादाजी को जब उन्होंने ज्ञान समझाया, उन्होंने मेरे दादाजी को बताया, तो मेरे दादाजी ने मेरे पापा को बताया। तो वो मेरे दादाजी तो पहले से ही क्योंकि पीरो फकीरों में बहुत मान्यता रखते थे, और उन्होंने फिर जब ज्ञान सुना, सत्संग सुना, तो मेरे दादाजी को लेके वो डेरे में चले गए। उसके बाद मेरे दादाजी मतलब डेरे से आए, उन्होंने नाम ले लिया, सतगुरु रामपाल जी से नाम लेके जब यहाँ पर आए तो मेरे पापा जी को बताया, तो पापा जी ने भी दूसरे महीने में पापा जी को वो ले गए, तो उन्होंने पापा जी ने भी नाम ले लिया। और जब वो पापा जी मेरे घर में आए तो हम मान नहीं रहे थे, वो बोलते थे क्योंकि देवी देवता को छोड़ना पड़ेगा, हम छोड़ नहीं रहे थे। हम बोले कि नहीं, मैं बोल रहा था कि बाबा बालकनाथ जी को नहीं मैंने छोड़ना, भी मैंने मानना है। और मेरी मम्मी जी भी नहीं मान रहे थे, और पापा जी ने मेरे ने 1 महीना नाम रखा और उसके बाद नाम खंड कर दिया। वो बोले कि जब तुम नाम लोगे तभी मैं जाऊंगा। उन्होंने दारू पीना शुरू कर दिया। 3-4 महीने ऐसे झगड़ा रहा हमारे घर में कि हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे करते भगत जी क्या हुआ, मेरे जो हमारे पड़ोसी थे वो मेरी मम्मी जी को बताने लगे कि अगर आपके घर के सदस्य कोई सुधर रहा है आपकी वजह से, कि आप नाम लो, हम फिर नाम लेंगे, हम सुधर जाएंगे, दारू छोड़ देंगे। तो फिर मेरे पापा जी ने, मम्मी जी ने पापा जी को बोला कि हम भी नाम ले लेंगे। तो उन्होंने सभी ने, मेरे दोनों भाइयों ने और मेरे मम्मी पापा ने नाम ले लिया। तो जब नाम लेके वापस आए तो मैं नाम नहीं ले रहा था क्योंकि मैं गेम करता था, मैं स्पोर्ट्समैन था, मैं रनिंग करता था।
तो मैं गेम की वजह से मतलब खाता पीता था, तो इसीलिए भगत जी मैं नाम नहीं ले रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि सत्संग चल रहा था गुरुजी का घर में, वो रिकॉर्डिंग लगी हुई थी, तो उसमें गुरु नानक देव जी की सत्संग चल रही थी। गुरुजी बता रहे थे गुरु नानक देव जी के बारे में। तो गुरु नानक देव जी ने जब वो बोला कि ऐसे ऐसे करके उनकी लाइफ के साथ ऐसा ऐसा हुआ गुरु नानक देव जी के, तो वो क्योंकि अपना जो धर्म के साथ जो रिलेटेड होता है वो अच्छा लगता है सुनने में, तो वो जब दिमाग में आता रहा, क्योंकि गुरु नानक देव जी के बारे में अच्छा लगता था सुनने में, तो अच्छा लगा जब वो, तो मैंने क्या किया, मैंने फिर धीरे धीरे सभी सत्संग सुननी शुरू कर दी, क्योंकि अच्छा लगा। जब सुननी शुरू कर दी तो मेरा डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था भगत जी कि ऐसे करके भी अंगूठे थे मेरे पाँव के, तो पाँव के अंगूठों में मेरे बहुत खून पाक भर जाता था। तो जब खून पाक भर जाता था तो मैं रनिंग करने में बहुत तंग होता था। जब रनिंग करने में तंग होता तो मेरे जो शूज़ थे उनमें भी मतलब ऐसे पाक खून लग जाता था बहुत, मुझे दौड़ा नहीं जाता था। तो मैं डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था मुझे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और तुम्हारे जो नेल है वो काटने पड़ेंगे, दोबारा आएंगे। तो मैं इस चीज़ से डर गया। तो घर आके जब मैंने सत्संग सुनना शुरू किया तो भगत जी मैंने नाम नहीं लिया था, तो मैं सत्संग से ठीक हो गया। मतलब सत्संग सुनते सुनते 10-15 दिन चले गए मेरे, तो नाम जब लेने की इच्छा हुई तो मेरा पाँव का दर्द भी ठीक हो गया, ऑपरेशन कैंसिल हो गया मेरा। सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो सर उसके बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, एक तो हमारा घर नहीं बन रहा था, तो ऐसे हम बैठे थे, एक दिन नाम लेके जब आए, पहले हमारा घर नहीं बन रहा था और मैं और मेरे पापा एक दिन डिस्कस कर रहे थे कि घर बनाना है, घर बनाना है। हम घर बनाने की सोच रहे थे तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारा घर भी बन गया। और मेरे पापा जी ने दारू छोड़ दी, बहुत दारू पीते थे। और मेरे छोटा ब्रदर था जो, उनको मिर्गी का दौरा पड़ता था, नाम लेने से पहले मतलब मिर्गी का दौरा उनको बहुत पड़ता था। तो उन्होंने नाम जब लिया तो उनका दौरा भी ठीक हो गया। और मेरा जो ऑपरेशन का है वो मैंने बता दिया है। सर, आमतौर पर हमारे समाज में ये धारणा बनी हुई है कि भक्ति तो वृद्ध अवस्था में की जाती है। सर, आप इतनी छोटी सी उम्र में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति कर रहे हो, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों की सोच के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, उनकी जो सोच है वो बहुत गलत सोच है, क्योंकि भक्ति जो बचपन से ही चल जाती है। माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो भक्ति तभी से चलती है। वो तो जब हम जन्म लेते हैं हमको सब कुछ भूल जाता है, पर ये हमको कसक बनानी चाहिए, दोबारा रहना चाहिए भक्ति में। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, सतगुरु रामपाल जी महाराज आज के युग में संत आए हुए हैं, परमात्मा है, कबीर साहब हैं, तो सभी भगत, सभी संसार उनसे नाम लें। तो अभी जैसे पंजाब है या यूपी है, जहाँ कोई भी स्टेट है, उसमें कोऑर्डिनेटर चुने गए हैं, तो उन कोऑर्डिनेटरों को ड्यूटी दी गई हुई है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज का जो मतलब जैसे वो डेरे में नाम देते थे वैसे ही नाम उनके घर पे दिया जाता है, देते गुरुजी हैं। सर, एक आम श्रद्धालु को कैसे पता चलेगा कि नामदान कहाँ पर है? सर, आम आदमी को जैसे हम सत्संग सुन रहे, चैनल पे सत्संग चलता है, तो सत्संग से एक तो पता चलेगा, दूसरा ज्ञान गंगा किताब है, वो भगत भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो मतलब जो बटेगी वो पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें